IRFC वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1.6% बढ़कर 1576.8 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 1551.2 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की आय में 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 6765.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने 6673.9 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी। कंपनी का शेयर सोमवार को NSE पर 2.34% की तेजी के साथ 184 रुपये पर बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया जून तिमाही में टेलीकॉम कंपनी के घाटे में कमी देखने को मिली है, जो 6432.1 करोड़ रुपये पर आ गया है। मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी को 7675 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही 10,606.8 करोड़ रुपये से घटकर 10,508.3 करोड़ रुपये पर आ गई है। तिमाही आधार पर कंपनी का ARPU बिना बदलाव के 146 रुपये पर रहा। हुडको जून 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 25.2% बढ़कर 557.8 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 445.7 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 11.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो साल दर साल 651.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 724.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। सोमवार को कंपनी का शेयर 2.81% की गिरावट के साथ 300.40 रुपये पर बंद हुआ। मयूर अनक्वोटर्स कंपनी ने शेयर का बायबैक का ऐलान किया है। एक्सचेंज पर जारी जानकारी में कंपनी ने बताया कि कंपनी का शेयर के फेस वैल्यू 5 रुपये है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.52% है। B4 तिमाही से कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोमवार को कंपनी का शेयर 1.26% की तेजी के साथ 671 रुपये पर बंद हुआ। कैंपस एक्टिववेयर जून में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 25.4 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 31.5 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की आय साल दर साल 353.8 करोड़ रुपये से घटकर 339.2 करोड़ रुपये पर आ गई है। सोमवार को कंपनी का शेयर NSE पर 0.80% गिरकर 291.50 रुपये पर बंद हुआ। HOEC जून 2024 में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 41.9 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 66 करोड़ रुपये पर था। कंपनी का आय साल दर साल 167.6 करोड़ रुपये से घटकर बैकवोट 136.2 करोड़ रुपये पर आ गई है। कंपनी का शेयर सोमवार को 1.59% की तेजी के साथ 284 रुपये पर बंद हुआ। ITI लिमिटेड कंपनी ने जून में समाप्त तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इस दौरान कंपनी का घाटा साल दर साल 102.8 से घटकर 91.3 करोड़ रुपये पर आ गया है। कंपनी की आय साल दर साल 157 करोड़ रुपये से बढ़कर 520 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। सोमवार को कंपनी का शेयर 0.76% की गिरावट के साथ 288 रुपये पर बंद हुआ। यस बैंक मंगलवार के कारोबार में यस बैंक के स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी SMBC के ग्लोबल CEO अकिहिरो फुकुतो में इसी हफ्ते भारत पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक CEO यात्रा के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सूत्र ने कहा कि SMBC ने हिस्सा खरीद के लिए जरूरी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और अब ग्लोबल CEO हिस्सा बिक्री योजना पर RBI और SBI के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। कमलम फाइन साइंसेज जून में समाप्त तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 34.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 12 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की आय 5.7% गिरकर 395.6 करोड़ रुपये हो गई है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 419.6 करोड़ रुपये पर थी। हिंदुस्तान कॉपर जून में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से अधिक बढ़कर 113.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है,
जो एक साल पहले इस तिमाही में 47 करोड़ रुपये पर था। कंपनी की आय 33% बढ़कर 493.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 371 करोड़ रुपये पर थी। सोमवार को कंपनी का शेयर 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डिस्क्लेमर: आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड, आईपीओ की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिससे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।